है। एक के बाद एक कई सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से आग फैल गई है। तस्वीरें भी देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाने की कोशिश लगातार कर रही है। टेढ़ी पुलिया के पास झोपड़ियों में ये आग लगी है। लखनऊ से खबर है, जहां झुग्गियों में आग लगने की जानकारी है। खबर है कि सिलेंडर एकाएक फट गए। काफ़ी सिलेंडर थे, एक के बाद एक फटते चले गए और उसकी वजह से झुग्गियों में आग लग गई और आग भी फैलती हुई चली गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों के जरिए आग का विकराल रूप आप अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से ये आग फैली है। हालांकि नुकसान क्या हुआ है उसका अभी आकलन नहीं किया गया है। उसका आकलन करने की कोशिश लगातार की जाएगी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं। काफ़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लखनऊ के दरअसल टेढ़ी पुलिया के पास झुग्गियों में एकाएक आग लग गई है और आग लगने की वजह सिलेंडर बताया जा रहा है। सिलेंडर हमारे नेशनल हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, जरा बताइए, क्योंकि तस्वीरें दिख रही हैं, बेहद विकराल रूप आग ने धारण कर रखा है। पूरा मामला जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्या है? देखिए, एक बहुत बड़ी घटना आग की लखनऊ में हुई है। ये विकास नगर थाना क्षेत्र पड़ता है और रिंग रोड का इलाका है, जिस पर मुंशी पुलिया से इंजीनियरिंग कॉलेज के जो रास्ता जाता है, वहाँ पर मारुति का एक शोरूम है। उसके बगल में बहुत बड़ी झुग्गी झोपड़ी है और अचानक से बताते हैं कि वहाँ पर ये आग लगी है और कई सारे सिलेंडरों के फटने की आवाज आ रही है। जिस तरह से लपटें उठ रही हैं, ये साफ दर्शाती है कि सिलेंडर भयंकर रूप से वहाँ पर फट रहे हैं। और करीब ये झुग्गी झोपड़ी में कम से कम 200 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां वहाँ पर होंगी एक एक इलाके में। तो वो जो खाली प्लाट पड़े रहते हैं, ये चूंकि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इलाका है रिंग रोड के दोनों तरफ, तो वहाँ प्लाट काफी बड़े बड़े हैं। 10-10 हजार 20-20 हजार स्क्वायर फीट के ये प्लाट हैं। उसमें ये झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं। तो बहुत सारे परिवार उसमें गरीबों के रहते हैं। बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद हो गया है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। लोग पता नहीं कितनी कैजुअलिटीज हो जाएंगी, अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये आग बहुत बड़ी है और लखनऊ में इतना बड़ा हादसा बहुत समय बाद देखने को मिला है। शायद ये आग कितनी देर में बुझेगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सारी दमकल गाड़ियां लगाई गई हैं, लेकिन जब तक सूचना आती आग ने बहुत विकराल रूप धारण कर लिया और अभी भी वहाँ पर हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि इतनी जल्दी आग बुझती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। अब धुआं जो उठ रहा है, उसका धुआं कई किलोमीटर लंबा हजरतगंज तक दिखाई पड़ रहा है लोगों को। जाहिर तौर पर हम देख पा रहे हैं वीरेंद्र जी कि किस तरह से धुएं का गुबार नजर आ रहा है और आग की लपटें भी देख पा रहे हैं। गैस सिलेंडर फटने की आवाज आप बता रहे हैं और एक के बाद एक कई गैस सिलेंडर फटे हैं। अगर वजह क्या है, कहां लीक हुआ है, और आप कह रहे हैं कि बहुत एरिया कवर करता है ये झुग्गी झोपड़ियां, मतलब साफ है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी तक इसका आकलन जाहिर तौर पर नहीं किया जाएगा। इनिशियल स्टेज पर वहां पर कितनी गाड़ियां मौजूद है दमकल की, कोई जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है? देखिए, पूरे लखनऊ जिले से बीकेटी से लेके विकास नगर और हजरतगंज मुख्यालय से सारी गाड़ियां भेजी गई हैं। करीब 2 दर्जन गाड़ियों को लगाया गया इस समय फायर ब्रिगेड की। लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है, बहुत लोगों के जान माल की भी नुकसान होगी। हजारों की संख्या में झुग्गी झोपड़ियां बनी है, लोगों के घर हैं, वहाँ पर बच्चे भी रहते हैं, लोगों की पूरी फैमिली एक तरह से रहती है। बहुत बड़ी जगह है ये, और लखनऊ में इतना विकराल स्वरूप आग का आज से पहले शायद ही कभी देखा गया होगा। ये बहुत बड़ी घटना है और दर्दनाक घटना है, क्योंकि लोगों को जब आग लगती है तो उनका सब कुछ तबाह हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है आग से। एक बार कोई घटना हो जाए तो किसी एक इंडिविजुअल तक ही उसका असर रहता है, लेकिन जब आग लगती है तो परिवार में सिर्फ जो तन पर कपड़ा होता है, इसके अलावा कुछ भी बचाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर सब गरीब लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, जो लोग रोज काम करते हैं। ये बहुत दुखद घटना और बहुत बड़ी आग की घटना लखनऊ में हुई है। अभी कितने सिलेंडर और फट रहे हैं, कितने लोगों की वहाँ जाने गई हैं, इन सब चीजों का कोई आकलन नहीं है। कि इनिशियल जानकारी है, इतना बड़ा धुएं का गुबार उठ रहा है जो पूरे लखनऊ पर छा गया है। हम करीब इस घटना स्थल से 15 किलोमीटर दूर जहां पर बैठे हुए हैं, यहाँ तक हजरतगंज इलाके में पूरा धुआं उठ रहा है, काले रंग का, आसमान काला हो गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत बड़ी आग है और बहुत बड़ी आपदा
एक तरह से इन गरीब परिवारों पर आई है। जाहिर है और हम उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से कम यहाँ कैजुअलिटी हो। इसी आशा के साथ हम उम्मीद यही करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और इस खबर पर हमारे दर्शकों को जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं, बहुत बड़ी ये घटना है, हादसा है और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार वहां मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक के बाद एक सिलेंडर वहां फटे हैं, लीकेज हुआ होगा और उसके बाद एक सिलेंडर फटा और जब आग लगी होगी उसने दूसरी झुग्गी को अपनी चपेट में लिया होगा, फिर तीसरी झुग्गी को चपेट में ले लिया होगा। जैसा वीरेंद्र जी बता रहे थे कि 15 किलोमीटर दूर वो मौजूद है, वहां पर हजरतगंज में भी आग का गुबार पूरा नजर आ रहा है। तो अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विकराल रूप इसने धारण किया है।